नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल सर्विस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 8वां का अध्याय 4, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम तीनों अध्याय है जो कंप्लीट कर चुके हैं और आज पढ़ेंगे चौथा अध्याय जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इसके गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय चौथे पार्ट का वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसको आप आसानी से समझिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। नोट्स बनाने हो तो आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब बिना समय गवाए हम अपना चौथा पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम टॉपिक लेंगे। सबसे पहला जो होगा हमारा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। यानी सबसे पहला टॉपिक होगा जो होगा हमारा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यानी पदार्थ क्या होता है। दोस्तों पदार्थ, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ यानी हम कोई भी वस्तु जो देखते हैं, हमने देखा है, जैसे हम बात करते हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि वस्तुओं को हम जैसे देखते हैं उनको दोस्तों पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लोहा देखा है, एल्यूमिनियम देखा है, कॉपर देखा है, चांदी वगैरह सब कुछ जो देखते हैं वो पदार्थ होते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं या उनको देखते हैं उसे कहते हैं पदार्थ। अब बात करते हैं कि पदार्थ, इनके भौतिक गुण यानी धातु और अधातु। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण धर्म, हम इसको पॉइंट वाइज एक एक करके समझेंगे। आप आसानी से समझिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको वापस एग्जाम में पढ़ने के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम इसको पॉइंट के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं धातु और एक लिख लेते हैं अधातु। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे कठोरता। इसका है जो दोनों का, इनके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। दोनों को अलग अलग लिख के हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे इनको, तो आप अच्छे से पढ़ना धातु और अधातु, इनके जो भौतिक गुण। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके भौतिक गुण की। तो सबसे पहले देखते हैं कठोरता। सबसे पहले देखते हैं कठोरता यानी ठोस। तो धातु है जो कठोर होती है, धातु है जो कठोर होती है, या कह सकते हैं धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, और इसका एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद, सभी धातुएं कठोर होती है लेकिन इसका एक अपवाद है पारा। पारा है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ये पारा क्या है? ये कमरे के ताप पर यानी रूम के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। ये इस धातु का एक अपवाद है जो आपको याद रखना है। और अधातु की बात करें तो अधातु कठोर होती है, या इसको हम कह सकते हैं ये ठोस होती है, द्रव अवस्था में होती है और गैसीय अवस्था में भी होती है। ठीक है, जैसे कठोर की बात करें तो हम सल्फर या फिर आयोडीन। ठीक है, और द्रव अवस्था में देखें तो ब्रोमीन है, और गैसीय अवस्था में देखें तो क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑर्गन। ये दोस्तों हैं जो द्रव गैस अवस्था में पाई जाती हैं। और सेकंड पॉइंट इसका हम बात करें तो इसके देखें तो घनत्व है। इसका घनत्व देखते हैं हम, यानी धातु का घनत्व है और अधातु का घनत्व है। ठीक है, तो धातु का घनत्व की तुलना हम किससे करते हैं? जल से। यानी धातु का घनत्व होता है अधिक, जल की अपेक्षा धातु का घनत्व अधिक होता है, जबकि अधातु का घनत्व है जो कम होता है। ठीक है, अधातु का घनत्व है जो
कम होता है। यानी अगर बात करते तो कोई कील वगैरह होती है लोहे की, उसको अगर जल के अंदर डाल दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, जल के अंदर डूब जाती हैं, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये डूब जाती हैं। जबकि कोई प्लास्टिक की वस्तु है वो तैरती हैं जल पर, क्योंकि उसका घनत्व है जो लो होता है या फिर कह सकते हैं कम होता है। ठीक है, अब हो गया घनत्व। इसके बाद हम बात करेंगे गलनांक की। यह आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगली बात करते हैं हम गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है, यानी गलनांक का मतलब होता है गलना, कि धातु जो गलती है वो उसको हम गलनांक कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का गलना उसका गलनांक कहलाता है। जैसे हम बात करें तो धातु का गलनांक है जो दोस्तों अधिक होता है, धातु का गलनांक है जो अधिक होता है, जबकि अधातु का घनत्व है जो कम होता है। कैसे, हम इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि कोई लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तब जाके ये गलता है या पिघलता है। और प्लास्टिक को है जो प्लास्टिक को बहुत ही कम ताप पर पिघलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बात करते हैं कि लोहा आयरन, या फिर इसको Fe लोहा, इसका है जो तत्व प्रतीक है जो Fe है, इस लोहे को बहुत अधिक ताप देना पड़ता है। जैसे बात करें तो हम 1593 डिग्री सेल्सियस का ताप देते हैं तब जाकर ये लोहा है जो गलता है, इसीलिए इसका घनत्व है जो अधिक होता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि लोहे को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघला जा सकता है। तो इसको 1593 डिग्री सेल्सियस का तापमान पर लोहे को पिघला जा सकता है। और इसका भी एक अपवाद है, बात करें तो इसका भी एक अपवाद है, जैसे गैलियम, इसका एक अपवाद है गैलियम। यानी दोस्तों इसको अगर हम हाथ में लेते हैं तो ये पिघल जाता है, यानी ये शरीर के तापमान के बराबर टेम्परेचर पर पिघल जाता है। और शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, शरीर यानी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसके तापमान है गैलियम है जो गल जाता है, यानी इसका ये एक गलनांक में धातु का अपवाद हो गया। और जबकि अधातु का गलनांक है जो कम होता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब आगे बात करेंगे आघात वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीयता क्या होती है। ठीक है, ये आप लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा आघात वर्धनीयता। अगला हम क्या बात करेंगे, अगला इसका गुण धर्म लेंगे आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है पीटना और वर्धनीयता मतलब बढ़ना। और जिस वस्तु को पीटने पर बढ़ जाती है या फैल जाती है, जिसको पीटा जाता है और वो एक फैल जाती है तो उसका मतलब होता है आघात वर्धनीयता। यानी पीटने पर जो वस्तु फैलती है उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। जैसे कि धातु में इसका गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाया जाता है, जबकि इसमें अधातु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कैसे पाया जाता, मतलब जैसे कि कोई भी ये लोहा है, इसको अगर हथौड़े से पीटा जाए, लोहे को हथौड़े से पीटा जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये चद्दर में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसलिए इसमें क्या है, जो आघात वर्धनीयता का गुण है जो पाया जाता है। जबकि अधातु कोई प्लास्टिक की वस्तु के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो वो क्या है, चूर चूर हो जाती है, यानी टुकड़ों में बढ़ जाती है, जबकि वो चद्दर के रूप में यानी फैलती नहीं है। इसलिए इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। या फिर जब जो खाने को रखने के लिए जो एक पतली सी पन्नी आती है, जैसे उसको भी बढ़ाया जा सकता है। यानी जैसे हथौड़े से लोहे को जैसे ही पीटेंगे तो उसको पीट कर एक पतली चद्दर के आकार दिया जा सकता है। इसीलिए इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जैसे कि मिठाइयों पर जो चांदी का वर्क लगाया हुआ आता है वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये तो होगा इसकी आघात वर्धनीयता का गुण। अगला बात करते हैं हम
ध्वनिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम ध्वनिक। इसका ध्वनिक गुण, ध्वनि का मतलब यानी ध्वनि उत्पन्न होना। जैसे किसी भी धातु में ध्वनि उत्पन्न होना, उसका कौन सा गुण कहलाता है? ध्वनिक गुण कहलाता है। जैसे इसमें ये जो ध्वनिक गुण है जो धातु में पाया जाता है, धातु में पाया जाता है, और अधातु में ध्वनि का गुण उपस्थित नहीं होता, नहीं पाया जाता। जैसे हम बात करते हैं, आप मंदिर में गए होंगे या फिर कह सकते हैं स्कूल, मंदिर या स्कूल में आपने घंटी लगी हुई देखी थी, और इस घंटी को जब घंटी को हथौड़े से या फिर किसी लोहे की वस्तु से, इस हथौड़े से या फिर किसी लोहे की वस्तु से घंटी के ऊपर प्रहार किया जाता था, तो इससे क्या उत्पन्न होती थी? इससे उत्पन्न होती थी ध्वनि, जो बहुत ही दूर तक सुनाई देती थी। तो इसमें क्या है? ये धातु है, लोहे की एक धातु है, इसके ऊपर जैसे ही प्रहार किया वस्तु से, किसी वस्तु पे, तो इससे क्या हो गई? इससे एक ध्वनि उत्पन्न हो गई जो बहुत ही दूर तक सुनाई देती है। तो इसीलिए इस धातु में है जो ध्वनि का गुण पाया जाता है। जबकि कोई प्लास्टिक की वस्तु पर अगर पीटा जाए तो उससे कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए अधातु में ध्वनि का गुण उपस्थित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप समझ गए होंगे। अगला बात करते हैं तन्यता का गुण। अगला आता है हमारा तन्यता। दोस्तों बात करते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप तन्यता का मतलब समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तन्यता मतलब खींच कर बढ़ाना, खींच कर बढ़ाना, यानी किसी भी पदार्थ या धातु हो, किसी भी धातु को खींच कर बढ़ाना तन्यता कहलाता है। किसी भी धातु या धातु को खींच कर बढ़ाते हैं तो उसे तन्यता कहलाते हैं। जैसे धातु में है जो तन्यता का गुण पाया जाता है। अभी आप उदाहरण से समझेंगे कि कैसे धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले सोना, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एयू सोना या फिर चांदी, इन दोनों में है जो तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे कि जब सोने के ऊपर इसको है जो पीट कर पतला बनाया जा सकता है, इसको लंबा किया जा सकता है खींच कर। ठीक है, इसीलिए सोनार है जो सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, यानी आसानी से करते हैं। और तन्यता का गुण याद रखना कि सोने में तन्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक धातु में सबसे अधिक तन्यता सोने में पाई जाती है, इसीलिए सोनार है जो इसके आभूषण आसानी से बना लेते हैं और इसको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, चांदी में भी तन्यता का गुण पाया जाता है। उसको मिठाइयों के ऊपर वर्क लगाने के लिए उसको बनाया जाता है, बहुत ही पतला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसमें हो गए तन्यता का गुण। अब बात करते हैं कि चालकता। अब बात करते हैं चालकता। ठीक है, चालकता उष्मा भी हो सकती है, उष्मा के, या फिर बात करते हैं विद्युत के, उष्मा और विद्युत। ठीक है, धातु है जो उष्मा की भी चालक होती है और विद्युत की भी चालक होती हैं। धातु उष्मा के भी चालक होती है और विद्युत की भी चालक होती है, जबकि अधातु है जो उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी सोने, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम में है जो उष्मा प्रवाहित होती है और विद्युत भी कॉपर और एल्यूमिनियम से विद्युत भी प्रवाहित होती है। इसीलिए ये क्या होते हैं, ये जो धातु होती है उष्मा की चालक होती है, जबकि कुचालक यानी अधातु कुचालक कैसे होती है?
यानी कोई भी अगर कॉपर का तार ले लेते हैं तो उसके ऊपर है जो प्लास्टिक का लेपन किया हुआ होता है, और ये जो अधातु होती है प्लास्टिक, इसका लेपन किया हुआ होता है, इसीलिए ये क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी करंट आने से उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए करंट नहीं आता है, तो इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसीलिए इसका उपयोग है जो क्या किया जाता है, कॉपर के तार पर या फिर एल्यूमिनियम के तार पर प्लास्टिक या इसका लेपन किया जाता है, ऊष्मा के कुचालक। आप एक अच्छे से उदाहरण के साथ समझिए, ठीक है। ये कोई हम एक भगोला ले लेते हैं, उसके अंदर एक तो डाल देते हैं धातु यानी जैसे चम्मच, और एक डाल देते हैं अधातु या कोई प्लास्टिक या फिर कोई लकड़ी। तो जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसके अंदर पानी भर देते हैं और जब इस पानी को गर्म किया जाता है तो चम्मच क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसको हम छू भी नहीं सकते हैं, जबकि लकड़ी गर्म इतनी नहीं होती है। इसीलिए जो चम्मच है वो धातु है, तो उसमें क्या है, जब ऊष्मा का चालन होता है, इसीलिए तो ये गर्म हुआ है, इसीलिए तो गर्म हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि धातु में ऊष्मा का चालन होता है, इसीलिए धातु ऊष्मा के चालक होती है, ठीक है। और विद्युत का भी चालन होता है, इसीलिए विद्युत भी धातु विद्युत के चालक होते हैं, जबकि अधातु है जो कुचालक होते हैं। तो इसी टॉपिक में आज हमने पढ़ा था धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम इसका अगला पार्ट लेकर आएँ तो सूचना आपके पास पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।